व्यक्ति जो कि फौज में रहता है और अपनी मतलब बहुत अच्छी कहानी है, उसका बहुत अच्छा यहाँ पर नाटक भी था। उसे अपनी प्रेमिका की बात याद थी कब से कब तक। ऐसी कहानियाँ जो भाव विभोर कर देती हैं, जो बहुत प्रभावी कर देती हैं, जो मन को उद्वेलित कर देती हैं, जो मन को मतलब मंत्रमुग्ध कर देती हैं, तो ऐसी ही नाटक को परिवर्तित किया कहानी होती है। और जब वही जो शब्द होते हैं उनको यहाँ एक्शन या अभिनय एक्टिंग के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कहानी में तो बोल रहा है घनघोर बरसात हो रही थी, अब यहाँ पर दिखाएंगे बिजली चमकते हुए, बादल गड़कते हुए, है ना, कड़कड़ कड़कड़ बिजली की चमक दिखाएंगे, ऐसे धुआंधार सा दिखाएंगे, चारों घटा छा गई है, पूरा ऐसे दिखाएंगे। इन सभी निर्देशों को शामिल किया जाता है। कौन हूं मैं, क्या करूंगा, अब तुम्हें मैं यहाँ पर बहुत कुछ बताऊंगी या बताऊंगा। बताओ बताओ, क्या जानना है मेरे बारे में? हाँ, तो देख लो अभी कौन है, बुला कर लाता हूं भाई। आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, तो हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं सभी? स्वस्थ हैं, खुश हैं, एकदम मस्त हैं? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं ना, सीनियर मोस्ट, हमारे नेक्स्ट टॉपर्स परिवार के सीनियर मोस्ट सबसे बड़े दुलारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही प्यार से और बहुत ही कंसंट्रेशन से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप ही की अभिव्यक्ति और माध्यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। तो आपने शॉर्ट देखा ही होगा, रील देखी होगी ना, कि कहानी और नाटक है क्या? तो क्या कहानी और नाटक सेम होते हैं? क्या इनकी भाषा भी सेम होती है? क्या हिंदी साहित्य में ऐसे कुछ नाटक हैं या ऐसी कुछ कहानियां हैं जिनको बाद में नाटक में बदल दिया? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको। तो मैं लाली वर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, लेकर आई हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक, नाट्य रूपांतरण, कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो चलते हैं और जानते हैं कि क्या करेंगे, कैसे होता है नाटक का रूपांतरण। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि हिंदी साहित्य में प्रमुख कहानियां कौन कौन सी रही हैं। बेटा, इनको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि केवल और केवल ये 12th के लिए नहीं है ना, ये आगे आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब आप CUT दोगे तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब को देखना, इन सब को अच्छे से सुनना क्यों जरूरी है। तो प्रमुख कहानियां देख लेते हैं। कफन है, पंच परमेश्वर है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, जिनको कथाकार, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानियां हैं। पुरस्कार, पुरस्कार आप कैसे याद रखोगे? पुरस्कार, प्रसाद, तो ये पुरस्कार किसकी है? प्रसाद की, मतलब जय शंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी है। रोज गैंग्रीन, रोज या गैंग्रीन, अज्ञे जी, अज्ञे जी कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। परिंदे है निर्मल वर्मा की, परिंदे, परिंदे देखो, निर्मल वर्मा, परिंदे। लाल पान की बेगम, बेगम कैसे हो जी? तो यहां पर लाल पान की बेगम बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही। और लिखा किसने है? आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनका मैला आंचल आपने रचना देखी है, वो बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे, और उनकी ये कहानी लाल पान की बेगम बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। यहाँ पर सिक्का क्या है कहानी में? ये जो कृष्णा सोबती जी हैं, उन्होंने क्या बताया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सिक्का बदल गया मतलब समय बदल गया। कुछ वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। कल जमाना किसी और का था, आज जमाना किसी और का है। कल जो तोप हुआ करती थी, कल जो बादशाह हुआ करते थे, आज उनकी गद्दी जा चुकी है। मतलब सिक्का बदल गया, समय का पहिया चल गया। ठीक है, फिर है तिरछ, ये है उदय प्रकाश जी की। तो ये हिंदी साहित्य की प्रमुख कुछ कहानियां हैं, ऐसे तो और भी कहानियां हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख यदि नाटक आप कहीं भी सर्च करो तो सबसे पहले नाम आएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी
भारत दुर्दशा सत्य हरिश्चंद्र किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाटककार रहे। अब अंधेर नगरी क्या है? कहते यार अंधेर हो गई, अति हो गई, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टका सिर खाजा टका सिर भाजा। बड़ी अद्भुत कहानी थी इसकी, बड़ी व्यंग्यात्मक नाटक है, बहुत मजेदार नाटक है। तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर अंधा युग धर्मवीर जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी प्रसिद्ध जो है नाटककारों के नाम है। ये तो हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो धर्मवीर भारती, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी का है। तो अब आपने देखा कि प्रमुख कहानियां और प्रमुख नाटक। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रमुख कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हुआ है। कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिनका हिंदी में नाटक भी बना। कहानी क्या सिर्फ सुनी जाती है, कहानी क्या सिर्फ सुनाई जाती है, लेकिन यदि कहानी इतनी प्रभावी होती है, ऐसा लगता है कि यार काश कि ये मंच पर भी होती प्रस्तुत तो कितना आनंद आता, देखने में कितना हम भाव विभोर हो जाते। तो ऐसी ही कुछ कहानियों को नाटक में रूपांतरित किया गया। तभी ये जो टॉपिक है ना, कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसका यही मतलब है कि कुछ ऐसी कहानियां थी जिनका नाटक भी बनाया गया। जैसे देखें हम ईदगाह, सबको पता होगा, हामिद, चिमटा, है ना, अमीना, दादी, ईदगाह। हामिद छोटा सा बच्चा था, उसको 3 आने दिए थे दादी ने। ईद का दिन था, सब ईदगाह पर नमाज अदा करने जा रहे थे। छोटे से बच्चा, उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इंतकाल हो चुका था। फिर दादी अमीना थी। तो वो जो प्रेमचंद जी का जो कहानी थी उसका बहुत अच्छे से नाट्य रूपांतरण भी हुआ है, उसका नाटक भी हुआ है। फिर उसने कहा था भी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक कहानी थी जिसका नाटक हुआ। उसने कहा था एक प्रेम की पराकाष्ठा को देखने वाली, या कहें कि प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करने वाली एक कहानी थी जो कि बहुत ही अच्छी, कि उसने कहा था एक व्यक्ति जो कि फौज में रहता है और अपनी, मतलब बहुत अच्छी कहानी है और उसका बहुत अच्छा यहाँ पर नाटक भी था। उसे अपनी प्रेमिका की बात याद थी कब से कब तक, उसने कहा था। मतलब उसने, वो कौन थी? वो तो किसी और चली गई, किसी भी दिशा की ओर चली गई। तो यहाँ पर हाँ किसी और, मतलब दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, तो उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा जी की जो थी कहानी थी, वो नाटक बना। उसके बाद चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की कहानी थी जिसका नाट्य रूपांतरण हुआ। पर्दा, यशपाल जी की कहानी थी जिसका नाट्य रूपांतरण हुआ। तो कुछ ऐसी प्रसिद्ध कहानियां थी जिनका नाटक भी बना, क्योंकि कहानी को हम सिर्फ सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो कुछ ऐसी कहानियां जो भाव विभोर कर देती हैं, जो बहुत प्रभावी कर देती हैं, जो मन को उद्वेलित कर देती हैं, जो मन को मतलब मंत्रमुग्ध कर देती हैं, तो ऐसी ही नाटक को परिवर्तित किया कहानियों को। अब देखते हैं कि क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमने कभी सोचा है, कभी ऐसे हमारे दिमाग में कभी ऐसी बात आई है कि जो भी पढ़ी गई कहानी है मंच पर जीवंत नाटक कैसे बन जाती है? जरूर आया होगा। तो आपका ही ये प्रश्न है बेटा, ये आपका ही प्रश्न है ना। तो कहानी के पात्र बोलने लगते हैं, घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटने लगती हैं और शब्द जो हैं अभिनय में बदल जाते हैं, क्योंकि कहानियां सिर्फ हम सुन रहे हैं कि घनघोर रात में, घमासान, या यूं कहें कि अंधाधुन या घनघोर, है ना, कितनी खतरनाक बारिश हो रही थी। अचानक बरसात रुक जाती है, फिर भी कहीं से धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है, टक खट टक, कुछ भी, है ना। तो जो कहानियों में जितना प्रभावी ढंग होता है, आपने सुना होगा कि रेडियो के बारे में आपको बताया था ना मैंने, तो किस तरह से जो सिर्फ कहानी सुनी जाती है और जब वही जो शब्द होते हैं उनको यहाँ एक्शन या अभिनय, एक्टिंग के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आखिर यह जादू होता कैसे है, कैसे, आखिर क्या है? ये भी आप ही के प्रश्न है बेटा, आपके ही प्रश्न है, ये आपके प्रश्न है। जो आपने सोचा वो मैंने लिखा, आपके ही प्रश्न, ठीक है, मतलब आपके प्रश्न, जो आपने कहा वही है। सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ आप 2 मिनट में अब देखिए
तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि कहानी और नाटक दोनों अलग हैं। कहानी में लेखक घटनाओं का वर्णन करते हैं, जबकि नाटक में घटनाएं पात्रों के संवाद होते हैं, अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। जब किसी कहानी को नाटक में बदला जाता है तो उसे नाट्य रूपांतरण कहते हैं। अब प्रश्न है कि यह कैसे किया जाता है। तो कहानी के मुख्य घटनाक्रम को चुना जाता है, मतलब मेन उसका केंद्र बिंदु क्या है ना, जो भी कहानी है उसका मुख्य आधार क्या है, मेन केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर ऑफ, ठीक है, कथानक क्या है, उसको चुन लिया। आवश्यक विवरण हटा दिए, जबकि ताकि कहानी मंच पर प्रभावी बने, और अनावश्यक जो थे अनावश्यक विवरण हटा दिए गए, मतलब जो ऐसा जिनकी खास आवश्यकता नहीं थी उनको हटा दिया और अच्छे से बनाया। कहानी के प्रमुख पात्रों को स्पष्ट किया जाता है। कभी कभी मंची आवश्यकता के अनुसार नए पात्र भी जोड़ लिए जाते हैं। जैसे कहानी में हम सिर्फ सुन रहे हैं कि वो आ रहा है, लेकिन अब नाटक में वो दिख रहा है कि हाँ वो आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा चरण है कहानी का वर्णन, हटाकर पात्रों के संवाद लिखे जाते हैं। क्योंकि कहानी में जो वर्णन चल रहा था एक ही पात्रों द्वारा, एक ही व्यक्ति बोल रहा था या एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, लेकिन अब वो विभिन्न पात्रों में बदल दिया। ये तीसरा चरण है, क्योंकि नाटक में पात्र स्वयं अपनी बात कहते हैं। फोर्थ स्टेज की यदि हम बात करें, चौथे चरण की यदि हम बात करें, तो पूरी कहानी को अलग अलग दृश्यों में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं सीन 1, सीन 2, दृश्य 1, दृश्य 2, ताकि अच्छे से कहानी को समझा भी जा सके और वो इंटरेस्टिंग बन सके, रोचक बने। अंतिम चरण पांचवा चरण है, जिसमें कहां कौन आएगा, कैसे बोलेगा, किस प्रकार की भावभंगिमा मतलब एक्सप्रेशंस होंगे, प्रकाश ध्वनि मतलब लाइट और साउंड के कैसे इफेक्ट होंगे। जैसे कहानी में तो बोल रहा है घनघोर बरसात हो रही थी, अब यहां पर दिखाएंगे बिजली चमकते हुए, बादल गड़कते हुए, है ना, कड़कड़ बिजली की चमक दिखाएंगे, ऐसे धुआंधार सा दिखाएंगे, चारों घटा छा गई है, पूरा ऐसे दिखाएंगे। इन सभी निर्देशों को शामिल किया जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो सबसे क्या ध्यान रखना है, ये 5 चीजें। कहानी का नाट्य रूपांतरण केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं, बल्कि कथानक को मंच पर जीवंत, ऐसा लगता है कि सब कुछ लाइव है, सब कुछ लाइव, जबकि कहानी तो हम हो रहा था, पास्ट टेंस में जाती है। जब वर्णन संवादों में बदलता है तो पात्र अभिनय करने लगते हैं और घटनाएं आंखों के सामने घटित होती हैं, तब ये कहानी सफल नाटक का रूप ले लेती है। कौन कौन सी चीजें याद रखना है, कथानक का चयन, कि मतलब जो भी कहानी पढ़ी है या जो भी कहानी सुनी है उसमें मुख्य बात क्या है, क्लाइमैक्स कहाँ है, मुख्य बात क्या है, वो हमने चयन कर लिया। फिर जो भी पात्र हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनका निर्धारण कर लिया। उसके बाद डायलॉग्स, आप डायलॉग्स, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक व्यक्ति कहानी बोल रहा है, ठीक है, यहां पर हर एक जो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी पात्र होंगे, उनके संवाद अच्छे से हों। दृश्य विभाजन, सीन 1, सीन 2, सीन 3, जो सब होगा, मंचीय निर्देश क्या क्या होंगे, और उसके बाद नाट्य रूपांतरण कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप याद रखना और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आशा करती हूं आपने ध्यान से सुना है और अब ये महसूस भी हो रहा होगा कि अच्छा, तो कहानियों का नाट्य रूपांतरण इस तरह से किया जाता है। चलो, ऑल द बेस्ट।